गढ़वा या पलामू के क्षेत्र में चले जाइए, आप रिपोर्टिंग करिए, आप वो यहाँ के युवाओं से पूछिए, उनको अगर 8,000 की भी नौकरी करना है ना तो उनको पलायन करना पड़ता है। अभी वर्तमान सांसद रहे 10 साल, लेकिन उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में एक रत्ती काम नहीं किया। भाग्य है कि जिसने शिक्षा में क्रांति लाई, स्वास्थ्य में क्रांति लाई, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे काम किया, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको जेल में बंद नमस्कार। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और इसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ है मुबारक जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो लोकतंत्र का पर्व अभी स्टार्ट होने वाला है। हमारे पलामू में 13 मई को इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ है और हम सबको इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी लेना चाहिए और ख़ास करके युवाओं से मेरी अपील रहेगी कि इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट ज़रूर करें। जिस तरह से देश में तानाशाही चरम पर है, इसके खिलाफ वोट आप सबको युवाओं को आगे आकर के देना चाहिए। जिस तरह देश में अभी बेरोजगारी चरम पर है। अच्छा, बहुत दिनों से छात्र संघ का नेता भी रह चुके हैं और इसमें इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यह एक ऐसा जख्म बन गया है कि दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, युवाओं को सपनों को कुरेद रहा है। राज्य हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ने युवाओं को ठगने का काम किया है। केंद्र सरकार ने हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत ये है किसी भी सेक्टर में 1 लाख से ज़्यादा कहीं भी नहीं दिए हैं। यह केंद्र सरकार की नाकामी है और इस बार युवा मतलब कि ताबड़तोड़ वोट करेगा और जो रोजगार की बात करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, ये बीडी राम के कार्यकाल से कितने साल? ठीक है भैया, बीडी राम को तो ऐसा है कि मैं तो उनको अभी तक देखा भी नहीं हूँ। हमारे 10 साल के वो यहाँ के सांसद रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, 90% लोगों को हमारे जो सांसद हैं उनको चेहरा तक नहीं देखेंगे। मतलब ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए कि जो हमारे सुख दुख में ना आ सके। और जो सांसद का कार्यभार होता है, उनका बड़ा दायरा बड़ा होता है, लेकिन वो अपने दायरे को सिमट के रख दिए हैं। वो बस एक ही काम करते हैं, ट्रेन रुकवाने का और ट्रेन चलवाने का काम। लेकिन उनको पता होना चाहिए हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री लगनी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, स्टेडियम चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे अभी वर्तमान सांसद रहे 10 साल, लेकिन उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में एक रत्ती काम नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी गढ़वा या पलामू के क्षेत्र में चले जाइए, आप रिपोर्टिंग करिए, आप वो यहाँ के युवाओं से पूछिए, उनको अगर 8,000 की भी नौकरी करना है ना तो उनको पलायन करना पड़ता है सूरत और चेन्नई। यह दुर्भाग्य है। यहाँ पे सबसे पहले 1921 में जपला में सीमेंट प्लांट बना था, वो भी दुर्भाग्यवश से भी बंद हो गया है। एक जपला में था प्लांट, है ना, वो भी बंद हो चुका है। 2 प्लांट थे, वो भी बंद है। नया खोलने की बात ही छोड़िए, जो पुराने थे उसको चालू करा दीजिए, कम से कम कुछ लोगों को तो भला हो जाएगा। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, स्किल इंडिया के नाम से सिर्फ छल्लावा कर रहे हैं। कोई युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है और सिर्फ युवा जो हैं बरगलाने का काम करते हैं। चुनाव आता है तो झूठ मूठ के वादा करते हैं 2 करोड़ 5 करोड़, ये सब खाली फक्कासी है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ केंद्र सरकार के बात हुआ, और राज्य सरकार हेमंत सरकार के कार्यकाल से आप लोग कितना युवा कितना संतुष्ट है? उनका भी वो वादा था 5 लाख की नौकरी। देखिए, हेमंत सरकार अभी जेल में बंद हो चुके हैं और उनके बदले में अभी नए चुने गए हैं, जिनका नाम चंपई सोरेन है। हालांकि हेमंत सोरेन ने पहल की थी
कि 1932 का जो अभियान था उसको लागू कराने के लिए, और ओबीसी का जो 75% आरक्षण का मुद्दा था उसको, इसके साथ ही साथ एक अभी झारखंड सीजीएल और पंचायत सचिव की जो नौकरी निकली थी, और JSSC जेई का, जिसमें कि उन्होंने 100% रिजर्व करने का काम किया था। लेकिन यह भी राज्य का दुर्भाग्य ही है कि उस बिल को राज्यपाल के द्वारा रोक दिया गया और उसको पास नहीं होने दिया गया। मैं हेमंत सोरेन की थोड़ी सराहना इसलिए करूंगा कि उसने पहल की कि 1932 लागू हो और यहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे हो उनको रोजगार मिले, लेकिन वो होता नहीं दिखा, वो भी असफल हो गया। और हम लोग दोनों सरकार से काफ़ी निराश है। हम लोग सोच रहे हैं इस बार कोई ऐसे पार्टी, कोई तीसरा मोर्चा को चुनने के लिए जो रोजगार की बातें करेगा। और केजरीवाल का जो अभी जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उनका गिरफ्तारी पर किस प्रकार से? यह देश का दुर्भाग्य है कि जिसने शिक्षा में क्रांति लाई, स्वास्थ्य में क्रांति लाई, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको जेल में बंद कर रखे हैं। और जिस शराब घोटाले में उनको बंद कर रखा गया है, जिसका सरकारी गवाह शरद चंद्र सेठी है, वह पहले जेल में बंद था, और जेल में बंद होने के दौरान ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। जेल से निकलता है, पता नहीं उनके बीच क्या डील रही होगी। जेल से निकलते हैं, उसके बाद वो 55 करोड़ बीजेपी को चंदा देते हैं और बाद में वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। जिस मुद्दे को लेकर के इतना बखेड़ा हुआ, और वही बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ रुपये चंदा दिया। यह युवा और जो भी वहाँ की दिल्ली की जागरूक जनता है या देश की जनता है, सब समझ रही है। यह लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, विपक्ष को कमज़ोर करने की साजिश है। अगर इस तरह से रवैया रहा तो 400 क्या 543 भी पार कर सकते।